बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सहाफ़ती बैठक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 9 नवंबर है। 9 नवंबर यौम इकबाल के तौर पर मनाया जाता है और एक बार फिर हुकूमत ने इस दिन के हवाले से छुट्टी का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता साल भी 9 नवंबर के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया गया और अब भी के हवाले से बताया जा रहा है कि 9 नवंबर के हवाले से बताया जा जी हफ्ते बरोज़ हफ्ता वो छुट्टी होगी। असल मसला ये है कि क्या इस छुट्टी देने से मामलात सुलझ जाते हैं और ख़ास तौर पर जो वो फ़लसफ़ा है अल्लामा इकबाल साहब का, क्या उस पर अमल दरामद हो जाता है? तो जवाब बिल्कुल सादा सा है कि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ महज छुट्टी से मामला बनने वाला नहीं है, बल्कि हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है वो इस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह मुल्क के हालात हैं और हम चंद डॉलर्स की खातिर वो दर बदर भटक रहे होते हैं, तो इस पर ही अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी बयान किया था। तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उनके फरमूदात पर अमल करने की ज़रूरत है और नई नस्ल को बताने की ज़रूरत है। महज से छुट्टी से मामलात हल नहीं होंगे। लेकिन चले दूसरे हवाले से देखा जाए तो ये खुशाइंद है कि कम से कम छुट्टी हो तो लोग पता तो कर लेते हैं, लोगों को याद तो होता है कि किस वजह से छुट्टी दी जा रही है। तो यौम इकबाल के हवाले से ही आज की सहाफ़ती बैठक में हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। जी खाजी साहब। ये इधर अपना यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में ये एक प्रोफेसर मुबशर हैं, ये आरफ हमारे सुपरिटेंडेंट हैं जो उधर डीसी आफत में, तो उनके साहबजादे हैं, बड़े डैशिंग बंदे हैं। तो ये एक हमारे इकबालियात प्रोफेसर कोई उनके साथ उनका लिंक था, तो वो लंदन और उधर बैन अवी सतह पर इकबाल के हवाले से उनकी शोहरत थी। तो वो इधर होराइजन कॉलेज में एक नशिस्त उन्होंने इकबाल के हवाले से ना, तो वो मुझे भी उन्होंने मदऊ किया। तो वो उधर सारा बड़ा प्रोफेसरों ने भी बच्चों ने भी इकबाल के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की, बड़े जोशो खरोश थे, शेर पढ़ाए। तो जब वो उनकी बारी आई, हमारे इकबालियात प्रोफेसर साहब, तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ी मादत के साथ ये अर्ज करूंगा कि ये जितने भी इकबाल के शेर और सारा जो इधर पढ़ा गया ना, वो दुरुस्त नहीं पढ़े गए हैं, गलत गलत पढ़े गए हैं। इससे मतलब अंदाजा जो आप ठीक कह रहे हैं कि छुट्टी से मतलब नहीं है कि छुट्टी करके होते, तो जो इकबाल इकबाल का जो फलसफा खुदी और सारा जी पूरा एक, मैं समझता हूँ कि फारसी और उसमें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो एक, हम जाते सिर्फ ऐसे वो देख सकते हैं गहराई में, मतलब है इधर बड़ा इकबाल पे बड़ा काम हुआ है, हमारे इकबालियात भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी मैंने उस दिन उधर कहा तो वो बच्चों ने तालियां मारी। मैं कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह चकवालिए फिर इधर उसमें, तो ये मौलवी अलफ दीन नफीस, ये जो हमारे इधर वालद के नाना है, और ये सारा तो वो सीनियर थे इलामा इकबाल थे। तो ये इलामा इकबाल और मौलवी अलफदीन नफीस ये एक फैमिली है, की फैमिली है, कश्मीरी फैमिली। तो वो प्रोफेसर शाहिद बशीर, इधर हमने उनकी 1 लाख रुपया ब्रिगेडियर तारक मरूम ने इधर चकवाल में हमने एक प्रोग्राम भी इधर किया, और शाहिद बशीर को खसूसी तौर पर बुलवाया, जिसने 258 सफ़े का तहकीक की मौलवी अलदीन नफीस पे। तो उन्होंने अपने उस किताब में, किताब मेरे पास भी महफूज है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि इलामा इकबाल को जब अपने किसी शेर के बारे में कोई शक होता तो वो मौलवी अलफदीन नफीस से रजू करते। ये डॉक्यूमेंटेड, ये उधर मौजूद है। तो ये इस हवाले से इलामा इकबाल और ये चकवाल से डांडे उनके मिलते हैं। और फिर ये ख्वाजा अब्दुल हमीद इरफानी, वो अपनी किताब में वो उन्होंने 6वीं से 10वीं तक इधर चकवाल में, ये उनके कदम थे ख्वाजा महमूद एडवोकेट। तो ये उनके वालिद ने उस वक्त मौलवी अलफदीन नफीस ने उनको अपने उसको भतीजे को हुक्म दिया ख्वाजा महमूद को कि ये उनके वालिद का इंतकाल हो गया था हमीद इरफानी का, तो वो फैमिली में ये कि कोई हुनर सीख ले, कोई दर्दी का काम सीख ले, वो सीख ले। तो वो बहरहाल उन्होंने देखा कि ये बच्चा लायक है, तो वो उन्होंने अपने भतीजे ख्वाजा महमूद जो दामाद भी थे मौलवी अलफदीन के, कि भाई ये हमीद इरफानी, तो हमीद 6वीं से 10वीं तो वो अपनी इधर चकवाल से किया। उन्होंने अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि गुलाम जिलानी बर्क मेरे उस्ताद थे। ये 6वीं से 10वीं वो चकवाल की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इन 4 सालों में एक कलाम इकबाल जो है ना हिफज करा दिया था। वो फिर देखें जाके, फिर इलामा इकबाल को उधर ईरान में ख्वाजा अब्दुल हमीद इरफानी ने उसके मुकाबले में जो उनका नंबर 1 जो था उधर ईरान का रूमी या जो भी, उसके मुकाबले में
उन्होंने इकबाल को उधर, तो उन्होंने सबसे बड़ा जो तमगा है उधर ईरान का, वो भी ख्वाजा अब्दुल हमीद इरफानी को उधर दिया गया। तो बहरहाल जी ये इस हवाले से आज योम इकबाल पे छुट्टी, तो ये छुट्टी नहीं कोई, इस पे एक अल्लामा इकबाल पे एक तो ये गैर संजीदगी है कि बस मतलब ऑप्शनल है। इसका मतलब है कि कोई और हुकूमत हो, आगे कोई नहीं, छुट्टी होती थी फिर खत्म हो गई, और आप अभी वो नहीं अनऑफिशियली है, लोगों को पता ही नहीं। तो आप वो कल भी पूछ रहे थे के बनया जी छुट्टी का के बनया, तो वो अभी पता छुट्टी। चलो ये भी कम से कम एक टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट के भाई मतलब है कि चलो अल्लामा इकबाल को एक्नॉलेज किया गया है। बेहतर ठीक हो गया जी, छुट्टी देकर कम से कम इस दिन को यादगार बना दिया जाता है। लेकिन बात फिर वही है कि जब तक अल्लामा इकबाल के जो फरमूदात है और जिस किस्म की बामकसद शायरी है उनकी, उस पर अमल नहीं होगा तो हालात बदलने वाले नहीं है। साफ्ती बैठक में जी सीनियर साफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद मौजूद है। राज साहब, मैं पाकिस्तान की बेशतर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और अल्लामा साहब का फरमान है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं तो कमन, सितारों पे हमारे नौजवान कमर डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार मीर साहब। हमारे नौजवान जो है वो सितारों पर तो नहीं, वो सोशल मीडिया पर जो है वो मुकम्मल तौर पर डाले हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जब देखते हैं कि हमारा जो माशरा है और हम जो लोग हैं, हमारे कौल और जो फ़ेल है उसमें ये तज़ादात से जो है वो भरा पड़ा है। अगर हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के जो फ़लसफ़ा है और बवाए कायद के जो असूल जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क़याम पाकिस्तान के बाद बिल्कुल वाज़िया कर दिए थे, अगर हम उन पर अमल पैरा होते, अगर हमारी कौम जिसमें हम भी शामिल हैं, हम उन पर अमल पैरा होते, तो आज हम जिस बदहाली का शिकार है, हमारा जो मुल्क जो है वो जिन क्रैश में है और जो कुछ हम फेस कर रहे हैं, ये कभी भी नाकारे होते। लेकिन यही इसका मैं इस पर यही कहूँगा कि हमारा जो है जो किताबी बातें हैं वो हमारे सर से शायद गुजर जाती हैं, उनको हम जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी तरीके से आपने नौजवानों का क्वेश्चन पूछा, तो हम भी देखते हैं कि नौजवान जो है वो शहर व शायरी की हद तक तो अल्लामा साहब को बहुत पसंद भी करते हैं। अपनी जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, स्कूलों में जो स्पीचेस होती हैं उनमें भी अल्लामा साहब को बड़ा जो है वो शिद्दत से याद भी करते हैं, उनके अशार का तज़किरा भी किया जाता है। लेकिन जो उन्होंने असूल बताए हैं या जो अपनी शायरी में वो बयान करके गए हैं, उस पर कोई अमल नहीं करता। तो आज पाकिस्तान को ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करना है, अगर हमारे माशरे में सुधार पैदा होना है, तो वो बवाए कायद और अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने जो हमें असूल बताए हैं उसको हमें उस पर हमें मुकम्मल मनवान जो है वो अमल करना पड़ेगा। देखिए ठीक है जी, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नत भी, जो भी इस सारे मामलात हैं, ये सारा इसका ताल्लुक जो है वो अमल से है। तो महज अशार पढ़ने से तो कोई अक़वाम में या कौमों में कोई तब्दीली नहीं आती। जब तक आप उन अशार में छुपे मकसद को नहीं पा लेते, जब तक आप उन पर अमल नहीं करते, तो उस वक्त तक कौमें जो है वो इसी तरह स्ट्रगल करती रहती हैं जिस तरह के इस वक्त हमारी हालत है। लाइव स्टूडियो में तजज़ियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद हैं। दरवेश साहब, आप जिस तरह नौजवानों का जिक्र हो रहा है, तो अभी आप बेशक 100 नौजवानों का इंटरव्यू करें, उनसे उनकी आइडियल शख्सियत पूछें, तो कोई बॉलीवुड का नाम लेगा, किसी हीरो का, कोई फुटबॉलर का कहेगा, शायद ही कोई ऐसा नौजवान हमें नजर आए जो कहे कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मेरे हीरो हैं, मेरे आइडियल हैं। तो ये जो इनहतात हमें नजर आता है, इसकी क्या वजह है? जो एजुकेटर्स हैं, जिन्होंने तालीम देनी, जिन्होंने तरबियत करनी, जिन्होंने माशरे को लीड करना, अगर वही अल्लामा डॉक्टर इकबाल को कौमी हीरो ना समझें, उनकी तालीमात का अदराक ना रखते हों, अमल करने की कोशिश ना करते हों, तो फिर ये जो अभी नौजवान हैं इनसे गिला कैसा। बात यह है कि हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम जो है मटेरियलिज्म का दौर है, और इस तरह की जो नुमाइशी चीज़ें हैं, जो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट तो होती है एक्स्ट्रा आवर के अंदर, कि जब आप अपने सारे काम कर चुके हैं तो फिर ठीक है आप शोबिस की तरफ भी जाएं, बाकी भी काम करें। लेकिन अगर हमने अपनी कौम को उरूज तक लेके जाना है, अगर हमने कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, तो फिर उस सूरत के अंदर अल्लामा इकबाल जैसी जो शख्सियात हैं उनकी तालीमात को समझना होगा, उन पे अमल करना होगा। लेकिन ये चूंकि थोड़ा संजीदा काम है, तो संजीदा कामों से मिनहसल कौम हम दूर भागते हैं, और जो बड़ी सतही किस्म की और जो बड़ी कह लें कि एंटरटेनमेंट 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 ऑल द टाइम एंटरटेनमेंट जो है, ये गोया कि हमारा कह लें कि हमारी डेविएशन है, ये हमारे कह लें गुमराही का सबब है।
اور اسی وجہ سے ساری ہماری جو ذلت اور پستی جس کو آج ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے. اس میں میر صاحب یہ ادھر 9 نومبر کو ہم ادھر پریس کلب میں کرتے ہیں یوم اقبال، اور ابھی پچھلے سال وہ میں نے دیکھا ہم نے آفاق میڈیا پہ یوم اقبال کیا تھا، تو یہ اس حوالے سے الحمدللہ پریس کلب نے ادھر آفاق میڈیا گروپ پہ 9 نومبر کو 11 بجے یہ عالمی ادب اکادمی کے زیر تمام یہ نفیس اقبال مشاعرہ جو ہے یہ ادھر 9 نومبر کو 11 بجے یہ ہفتے والے دن یہ ہوگا جی. بالکل ٹھیک ہے جی. چکوال پریس کلب تو اپنی یہ قومی ذمہ داریاں ہر سال نبھاتا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو بڑھایا جائے، ہر تعلیمی ادارے میں اس قسم کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے، اور فلسفہ خودی ہو یا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا جو پیغام ہے اپنے نوجوانوں کے لیے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، پھیلایا جائے اور اس پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جائے. لائیو اسٹوڈیو میں سیکرٹری فائنانس عارف کھوکر بھی موجود ہے، ان کا بھی شکریہ. صحافتی بیٹھک کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.